बारिश में एक साथ 3 टाइम का खाना बनाने वाली बहू। हाल ही में सुलोचना और चंद्रकांत ने अपने बेटे रोहित की शादी सुनैना से की थी। सुनैना गृह प्रवेश करके आती है और फिर पड़ोसन रिश्तेदार मुंह दिखाई की रस्म में उसे तोहफा देकर चली जाती हैं। वाह भाभी, आपके पास तो बहुत सारे गिफ्ट है, मैं इसे ओपन करूं? हाँ बिल्कुल। अरे बहू के गिफ्ट है, उसे ही ओपन करने देती। तेरी शादी के गिफ्ट कोई और खोलेगा तो तुझे अच्छा लगेगा? अच्छा बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तू उसके लिए आराम कर ले। हो सकता है कल मेहमान भी आ जाए। जी माँ जी। तब घर के सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुनैना पहली रसोई में आलू पूरी, बूंदी रायता, कचौड़ी, हलवा सब कुछ बनाकर घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और शगुन देते हैं। वाह बहू वाह, खाना बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन यह खाना बहुत कम है। कम है? नहीं पापा जी, कम नहीं है, रसोई में और है, मैं लेकर आती हूँ। बताइए आप क्या खाएंगे? मेरा मतलब ये नहीं है बहू, मतलब तुमने खाने की चीज बहुत कम बनाई है। अच्छा कोई बात नहीं, दोपहर में जो खाना बनाओगी उसमें 2 मीठी चीज, छोले पूरी और 2 सब्जी और भल्ले पापड़ी बना देना। और हाँ भाभी, चावल जरूर बनाना। बहू हमारे यहाँ तीनों टाइम अलग अलग खाना बनता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनता है, जैसे कि कुछ चटपटा हो गया, कुछ मीठा हो गया, और बाकी जो नॉर्मल सब्जी रोटी होती है वो तो होती ही है। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। अरे बहू, अपनों को कोई शुक्रिया अदा कहता है क्या? जाओ तुम भी खा लो। जी माँ जी। तब सुनैना खाना खाकर कहती है, मेरा तो पूरी कचौड़ी में ही काम हो गया और अभी तो सब्जी मीठा भी बाकी है। ये भी पापा जी को कम लग रहा है। अब दोपहर के खाने में 5-6 आइटम बनाने हैं और फिर माँ जी ने कहा है कि हमारे खाने के हर टाइम में अलग अलग आइटम बनता है, यानी कि इतनी ही मेहनत मुझे तीनों टाइम करनी है। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है। सुनैना अपनी झूठी प्लेट रसोई में रखने जाती है और फिर रसोई की सफाई कर कुछ देर आराम करती है कि 1 बजे ही सास उसे उठा देती है। अरे अभी तो मैं 10-15 मिनट पहले सोई थी, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, अभी बनाना शुरू करेगी तभी तो दही भल्ले पापड़ी चाट बनाएगी और फिर बाकी की सब्जी रोटी। जा। जी माँ जी। सुलोचना बहू को खाना के बारे में कहकर चली जाती है। वहीं बहू दही भल्ले बनाने के लिए कढ़ाई में भल्ले बनाती है, एक तरफ रायता फेंटती है। शुक्र है इस दही भल्ले का काम खत्म हो गया, लेकिन अभी मुझे इसकी दोनों तरीके की चटनी बनानी है और बाकी का खाना पीना और मीठा भी। गैस तो 2 ही हैं। धीरे धीरे सुनैना सारा खाना तैयार करने की कोशिश करती है और 3 बजे तक घर वालों को खाना खिला देती है। वाह सुनैना, तुम्हारे हाथ के दही भल्ले पापड़ी बहुत स्वादिष्ट है और ये फ्रूट कस्टर्ड भी बहुत टेस्टी है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे ही रात के खाने में भी इतनी तरह की चीज बनाना। वो माँ जी, सुबह का हलवा और अभी की सब्जी बची हुई है तो रात को ज्यादा खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी और चावल और बना दूंगी। नहीं बहू, जो भी बनाया है बढ़िया ही बनाना, जैसे अभी बनाया तुमने दोनों टाइम। हम तीनों टाइम अलग अलग खाना और ज्यादा खाना ही खाते हैं। जी पापा जी। फिर सास ससुर ने दोनों टाइम की तरह तीसरी टाइम यानी कि रात के खाने की जिम्मेदारी भी बेचारी सुनैना को दे दी। धीरे धीरे सुनैना का दिन 3 टाइम के खाने, बर्तन, सफाई और सब्जी लाने में ही बीतने लगा। वो बहुत ज्यादा थकने लगी और परेशान होने लगी। मॉनसून की पहली बारिश जोरदार आई, ये देख घर के सभी लोग खुश। अरे बहू, बारिश आई है बारिश, अब तो पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। जा बढ़िया बढ़िया भजिया और सौंठ की चटनी के साथ पालक के पकौड़े भी ले आ। भाभी, मुझे तो पकौड़ों के साथ चाय चाहिए, तो अदरक की चाय भी बना लेना। हाँ हाँ, मैं इंसान थोड़ी हूँ, रोबोट मशीन हूँ जो सब कुछ सुनकर इनकी एक फरमाइश पर खाना बना कर ले आऊं। पहले 3 टाइम का खाना कम था, जो बीच में अब ये बारिश की वजह से पकौड़े भी चालू हो गए। भाभी, आपकी आवाज नहीं आई, बना तो दोगी ना? हाँ हाँ, बना दूंगी। सुनैना दोनों गैस पर चाय पकौड़े बना रही थी कि घर पूर्ण होने की वजह से रसोई की छत से पानी टपकने लगा और पानी कढ़ाई में आ गया और तेल उछल गया। वक्त पर बहू पीछे हो गई। बाप रे, मैं बाल बाल बच गई। कढ़ाई में कड़कड़ कड़कड़ तेल बज रहा है, ये पानी आया कैसे? अरे छत से पानी टपक रहा है। माँ जी, पापा जी, रोहित, जरा यहाँ आइए। सुनैना की एक आवाज पर घर के सारे लोग रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, रसोई में खाना कैसे बनेगा? अब मुझे ये फिक्र हो रही है, अभी बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं, तेल उछल गया था। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा लगी तो नहीं? आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, लेकिन खाना कैसे बनेगा? देखिए ना, चारों तरफ से पानी टपक रहा है। ज्यादा तेज बारिश हो गई तो रसोई भी बढ़ जाएगी और फिर हम सबके कमरों में भी पानी आ जाएगा।
हे भगवान, अब हम खाना कैसे खाएंगे? ये तो बहुत अजीब समस्या है। ऐसा कर बहू, तू आंगन में खाना बना ले, मतलब छज्जे के नीचे चूल्हा रख ले। बारिश हुई तो कम से कम भीगेगी भी नहीं और खाना भी बन जाएगा। इतने दिन में हम रसोई ठीक करवा लेते हैं। हाँ सुनैना, बिल्कुल ठीक कह रही है। जाओ तुम वहीं पर ही पकौड़े बना लो। ठीक है जी, सिलेंडर ले जाइए। और मुसीबत हो गई, बारिश है, रसोई भी उधर होगी और एक साथ 3 टाइम का खाना भी। पागल कर दिया है मेरे को तो। तब रोहित और सुनैना रसोई का सामान छज्जे के नीचे आंगन में रख देते हैं, जहां बहू खाना बनाना शुरू करती है कि बारिश की टेढ़ी बूंदें उसके पास आती हैं। अरे भाभी, आपसे अभी तक पकौड़े नहीं बने क्या? फाल्गुनी, तुम्हें दिख रहा है ना मैं भीग रही हूँ और तुम्हें पकौड़ों की पड़ी है। ऐसा करो, अपने भैया को बुलाओ। तब फाल्गुनी अपने भाई को भेज देती है। अब क्या हुआ तुम्हें, और तुम भीग क्यों रही हो? अब यहाँ खुले आसमान के नीचे आंगन में पकौड़े बनाऊंगी तो भेजना तो पड़ेगा ही। चूल्हा बचा है, मैं थोड़ी बची हूँ, कुछ जुगाड़ करो जिससे मैं भीगू नहीं। तिरपाल और बल्ली लगा दो, वरना चाय पकौड़े भूल जाओ। अरे ठीक है भाग्यवान, लगा रहा हूँ। इतनी देर हो गई, बारिश न चली जाए, चाय पकौड़े तुम फटाफट बना लो। तब रोहित जुगाड़ करके तिरपाल और बल्ली लगा देता है, जिससे बहू भी भीगने से बच जाती है और बाकी का सामान भी। और फिर चाय पकौड़े बन जाने के बाद ससुराल वाले चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। अरे वाह, मजा आ गया गर्मा गर्म पकौड़े खाकर। थैंक्स भाभी, आपने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। हाँ बहू, जाकर और पकौड़े लेकर आ। जी माँ जी। रोहित जी, आपको भी कुछ चाहिए तो पहले ही बता दीजिए, फिर बाहर आंगन में जाऊंगी। वैसे ही बारिश है और अब कीचड़ भी हो गई होगी। गर्मा गर्म चाय ले आना, मेरी चाय ठंडी हो गई है। तब दांत भींचकर सुनैना गुस्से में सबके लिए चाय पकौड़े और लेकर आती है और उन्हें देती है। बेचारी की खुद के लिए 2-4 पकौड़े ही बचते हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद होती है। 2 घंटे बाद दोपहर के खाने का समय हो जाता है। तब सुलोचना, बहू तुझे पता है ना हम खाने में क्या क्या खाते हैं। जा दूसरे टाइम के खाने की तैयारी कर। मिर्ची पकौड़ा, मीठे में आज खट्टा मीठा ढोकला और बाकी दाल चावल बना ले। माँ जी, इतना सारा खाना बनाना जरूरी है क्या? बारिश हो गई तो किसी भी वक्त खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे बारिश हो भी गई तो क्या हुआ, तिरपाल लगा रखा है ना रोहित ने, कुछ नहीं होगा। तू बना कर लेकर आ। बेचारी बहू सुबह के पकौड़े से ही परेशान हो चुकी थी। अब दूसरे टाइम के खाना बनाने के लिए उसे झंझट करनी पड़ती है। जितने में वो ढोकला और मिर्च के पकौड़े तैयार करती है कि सिलेंडर खत्म हो जाता है। हे भगवान, अब खाना कैसे बनेगा? माँ जी इधर आइए। अब क्या हुआ बहू? माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया, दाल चावल नहीं बने। देख बहू, सबको बहुत जोर से भूख लग रही है, सिलेंडर तो बुक करना हम भूल गए और इतनी बारिश में वो आएगा नहीं। जब तक भूखे थोड़ी रह सकते हैं तो मिट्टी का चूल्हा बना और उसी पर खाना बना। वैसे भी मिट्टी के चूल्हे की बात ही अलग है बारिश के समय में। माँ जी, चूल्हा? हे भगवान, बचा लो मुझे, वरना इस बुढ़िया को मेरे से मन कर रहा है चूल्हे वाली ईंट इसके सर पर मार दूं। वैसे ही इनको 3 टाइम का खाना एक साथ बना हुआ चाहिए, अब मिट्टी का चूल्हा भी। और अगर बारिश से मिट्टी का चूल्हा खराब हो गया तो? माँ जी, मिट्टी का चूल्हा बारिश में कैसे चलेगा? अंदर कोई मजदूर आया नहीं क्या अभी तक छत सही करने? ओहो, मैं तो बोलना ही भूल गई, अभी फोन करती हूँ। तू जब तक इस पर खाना बनाना शुरू कर। ये कहकर सुलोचना चली जाती है और मजदूर को कॉल करके घर पर बुलाती है, जिससे वो रसोई की छत ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं बहू हल्की बूंदाबांदी में 4 ईंट पर मिट्टी का चूल्हा तैयार कर उस पर खाना बनाती है। 4 बजे घर वाले खाना खाते हैं। वाह भाभी, 1 नंबर खाना बनाया आपने, लेकिन मेरे पेट के सारे चूहे हाथी घोड़े मार दिए। इतनी लेट खाना बनाकर लाई हो। हाँ बहू। अब पापा जी, सिलेंडर खत्म होगा तो चूल्हे पर खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ही। कोई बात नहीं, जब ही दाल चावल इतने स्वाद बने हैं। सुनैना, तुम भी खा लो, थक गई होगी और तुम्हारे कपड़े भी भीग रहे हैं। तुमने कपड़े बदले क्यों नहीं? क्या करूं, उससे ज्यादा जरूरी सबसे पहले आप लोगों को खाना देना है। 4 बज गए। जाओ बहू, तुम भी खाना खा लो, वरना बुखार हो जाएगा। तब बहू कपड़े बदलकर खाना खाती है और फिर तेज बारिश हो जाती है, जिससे आंगन में कीचड़ हो जाता है। इसी के साथ बहू रात का खाना आंगन में बना रही होती है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। हे भगवान, मैं तो एक ही दिन में 3 टाइम का खाना बनाकर परेशान हो गई हूँ। ऐसे कीचड़ में जमीन पर बैठकर खाना कैसे बनाऊंगी मैं चूल्हे पर? इनसे बोलती हूँ। अरे तुम सुन रहे हो, मैं परेशान हो रही हूँ। कोई बात नहीं सुनैना, अब जब तक रसोई अंदर ठीक नहीं हो जाती तब तक तो खाना बनाना पड़ेगा, कर लो। हाँ जरूर, बस बहुत हुआ। अब मैं इन सब का खाना अलग अलग टाइम नहीं बना सकती। बारिश में बाहर बैठकर एक साथ बना दूंगी सुबह ही, और सब्जी भी पहले काट लूंगी। अगले दिन से ही सुनैना तीनों टाइम का खाना एक दिन में बना लेती है और बाकी का खाना फ्रिज में रख देती है।
तब तिरपाल की अस्थायी रसोई में बहू ऐसे ही खाना बनाकर घर वालों को खिलाती है। लेकिन टपकती बारिश, हवा और कीचड़ में खाना बनाना बहुत मुश्किल था। एक दिन तेज हवा चली और तिरपाल उड़ गई। बारिश सीधे चूल्हे पर गिरने लगी। अरे नहीं, चाय बनाते वक्त पानी गिर गया, सब खराब हो गया। सुनैना, इतनी देर क्यों हो रही है? मेहमान आने वाले हैं। मम्मी जी, बारिश में तिरपाल उड़ गई है, चूल्हा बुझ गया। अरे भाई, बहू को ढंग से रसोई क्यों नहीं दी अब तक? अरे अब इतनी बारिश में मजदूर यहाँ पर आकर मंजीरा बजाएगा क्या? छत पर पानी भरा पड़ा है, काम नहीं कर पाएगा। बारिश भी तो बंद नहीं हो रही है, अभी रसोई बनने में टाइम लगेगा। बहू, घर पर मेहमान कभी भी आते होंगे, तुम खाना बनाओ। बेचारी बहू बारिश में ही मेहमानों के लिए खाना बना रही थी और रात के खाने के लिए सब्जी भी काट रही थी कि बारिश के पानी से भीग जाती है। हे भगवान, फिर से कपड़े भीग गए। जितनी बार खाना बनाऊं उतने कपड़े भीगते। तिरपाल भी उड़ गई और जब से ढंग से नहीं लगी। तभी बारिश में मेहमान घर आ जाते हैं, सविता मौसी और उनका बेटा बिट्टू। बहू, कुछ गरम गरम पकौड़े खिला दो, बारिश का मजा आ जाएगा। और ये क्या, रसोई बाहर? नमस्ते मौसी जी, वो अंदर की रसोई ठीक नहीं है ना, मैं अभी चाय पकौड़े लाती हूँ। भाभी, मुझे ना खास प्याज और आलू के पकौड़े बनाकर देना, मैं और कोई नहीं खाता। जी भैया। बारिश तेज होती है। सुनैना भीगती हुई कांपते हाथों से पकौड़े बना रही थी। मेरा हाथ जल गया। पर किसी ने नहीं पूछा कि उसे दर्द हो रहा है। सुनैना जले हुए हाथों से ही उन्हें चाय पकौड़े बनाकर दे देती है। बहुत अच्छे बने बहू, तुम पर पकौड़े बनाकर भेजी गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन चूल्हे पर बनाकर सिक भी तो रही होगी। हाँ मासी जी, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। भाभी, आप और पकौड़े ले आओ, यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ। कांपते हुए सुनैना और पकौड़े लेकर आती है, जिसे सब लोग खाते हैं। फिर मेहमान चले जाते हैं। अगले दिन सुनैना एक ही चूल्हे पर ज्यादा खाना बनाकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ इन लोगों का खाना बनाकर, ऊपर से बारिश में इंतजार करना पड़ता है। ऐसा करती हूँ, 2 चूल्हे और बना लेती हूँ, जिस पर 2 सब्जी, रोटी और मीठा बन जाएगा। हाँ, वरना ऐसे बारिश में मैं आंगन में ही बैठी रहूंगी और गीली होंगी और गंदी भी। सुनैना 2 एक्स्ट्रा मिट्टी का चूल्हा और बना देती है, जिस पर वो खाना बनाती है। वहीं रसोई भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। दोपहर को सास आ जाती है। अरे 3 चूल्हे बनाने की क्या जरूरत थी बहू? इसकी वजह से घर में कितना धुआं आ रहा है, गर्मी और लग रही है। माँ जी, हवा की वजह से धुआं अंदर चला गया होगा। अब इतना सारा खाना बनाना है, मैं बारिश में इतनी देर तक बैठ तो नहीं सकती, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा चूल्हा बना लिया। और बारिश से तो अब गर्मी का मौसम है भी नहीं। ठीक है ठीक है। तब बहू तीनों चूल्हे पर खाना बनाकर घर वालों को खिलाती है। साथ ही तीनों टाइम का खाना भी अब एक साथ बनाकर थोड़ा खुश हो जाती है। चलो अच्छा, अब 3 चूल्हे पर एक साथ तीनों टाइम का खाना बना लेती हूँ और इन लोगों को खिला देती हूँ। मेरा टाइम बच जाता है, वरना बारिश में ऐसा लगता है 24 घंटे से ज्यादा 30 घंटे यहाँ रहती हूँ। अगली रात को जब बहू खाना बना रही थी, तब अचानक लाइट चली जाती है। हे भगवान, आज मैंने 3 टाइम का खाना सुबह ही एक साथ बनाया था, लेकिन फिर भी खत्म हो गया। ना चाहते हुए भी मुझे रात को बनाना पड़ रहा है, और ये कमबख्त लाइट भाग गई। अब आंगन में इतनी कीचड़ है, कहीं गिर गई तो इन लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। बहू, बड़बड़ा क्या रही है? फोन की टॉर्च जलाकर खाना बनाना शुरू कर। और ये ले सूखी लकड़ी। जी माँ जी। तब बहू रात में टॉर्च जलाकर सब्जी काटती है और एक चूल्हे पर दूसरी सब्जी, तीसरे पर खीर बनाना शुरू करती है। तभी सब्जी में पानी डालने के लिए वो उठती है कि फिसलकर गिर जाती है। कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। मेरी कमर, मेरे हाथ पैर सब टूट गए, कोई उठाओ। तब सुनैना की आवाज घर का कोई नहीं सुनता और पड़ोसन आकर उठाती है। अरे बहू, तुम ठीक तो हो? ये क्या, तुम आंगन में खाना बना रही हो? कपड़े तो सारे कीचड़ के हो गए। छी 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 छी, लगता है घर में तुम्हारी किसी को भी फिक्र नहीं। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, ऐसी ही बात है, तभी तो कोई तुम्हारे पास नहीं है। अरे ओ सुलोचना, जरा बाहर आ। ऐसी बारिश के समय में मेरी बहू खाना बनाकर आराम करती है और तुम कैसे कीचड़ में पड़ी हो? अरे तू इस टाइम यहाँ? हाँ, तुझे तो अपनी बहू की फिक्र नहीं है। देख जरा उसका क्या हाल हो गया है। और तुम खाना भी अकेले ही बनवाते हो, कोई मदद नहीं करता। फाल्गुनी, भाभी को अंदर ले जा, थोड़ी देर आराम कर लेगी, दवाई खा ले बहू, फिर बना देना। तब पड़ोसन चली जाती है और नंद बहू को कमरे में ले जाती है, दवाई खिलाती है। फिर बेचारी आकर रात का खाना बनाकर सबको खिलाती है। कुछ देर बाद बिस्तर पर लेटने से सुनैना को पूरा बदन दर्द हो रहा था। रोहित जी,
ये एक साथ 3 टाइम का चूल्हे पर खाना बनाना मेरे बस की नहीं है। मुझे बहुत पेन हो रहा है। आप घर में किसी को तो बोल दिया करो कि माँ जी या फाल्गुनी मेरी मदद कर दे। बार बार सारा खाना बाहर से अंदर ले जाना, इसमें मैं थक जाती हूँ और खाना बनाने से मेरा हाथ भी जल गया था और आज तो मैं कीचड़ में भी फिसल गई। अरे तुम आराम करो, मैं फाल्गुनी से कह दूंगा कि तुम्हारी मदद करवा दे। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रोहित फाल्गुनी से कुछ कहना भूल जाता है और बेचारी अकेले ही सुबह चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। गिरने की वजह से अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन मजाल है वो फाल्गुनी की बच्ची यहाँ आई हो, ना माँ जी को फिक्र है। अरे शाम के लिए तो सब्जी है ही नहीं, फिलहाल अभी का खाना बना देती हूँ, वरना 3 टाइम का एक साथ बना देती। बहू खाना बनाकर सबको खिला देती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। तब सास, अरे बहू, दोपहर को हम सबको लौकी का हलवा खाना है, बरसात में बहुत अच्छा लगता है और सब्जी भी खत्म है। ये ले छाता और अभी सब्जी लेकर आ। आज अभी बारिश तेज हो रही है और बाजार भी लगा नहीं होगा। अरे गोपाल डेयरी के पास सब्जी की दुकान है, उससे सारी सब्जी ले आ। छाता लेकर बेचारी सुनैना बारिश में सब्जी खरीदने दुकान पर पहुंचती है, पर जब लौट रही होती है तो फिर सब्जी के साथ कीचड़ में फिसल जाती है, जिससे छाता भी टूट जाता है। 2 किलो टमाटर का नुकसान हो जाता है और चोट खाकर गंदे कपड़ों में घर वापस आती है। तब नंद जोर से हंसकर, भाभी ये पूरे कपड़े कीचड़ में कैसे हो रहे हैं? अच्छा, बारिश के मजे लेकर स्विमिंग करके आई हो। फाल्गुनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मेरे साथ खाना बनाने में मदद नहीं करती, ऊपर से माँ जी मुझे बारिश में बाजार भेज रही हैं और तुम हंस रही हो, बजाय मेरे हाथ से सामान लेने के या मेरी फिक्र करने के। अरे सुनैना, तुम आ गई, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, हंस लो, तुम भी हंस लो। तुम्हारे जैसा पति तो मेरे कभी किसी काम ही नहीं आ सकता। कल रात को तुमसे मैंने कुछ कहा था, लेकिन घर का एक भी इंसान मेरे पास आया नहीं। अरे यार, दिमाग से निकल गया। रहने दो, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ओफो सुनैना, थोड़ा एडजस्ट करो ना, सबके घर में ऐसे ही काम होता है। इट्स नॉर्मल, जाओ कपड़े चेंज कर लो। ये सुनकर फिर से सुनैना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और नहाने के बाद और भी ज्यादा कांपने लग गई। इतनी ठंड लग रही है, मुझे शायद बुखार भी आ रहा होगा। 2 बार कीचड़ में फिसल गई, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। रोहित ने भी मुझे सुना दिया। अरे जब पति ही नहीं सुन रहा तो इन ससुराल वालों से क्या उम्मीद करूं? जब देखो 3 टाइम 5-6 आइटम का खाना खाना है। ये कहकर सुनैना बेहोश हो जाती है। तब रोहित आता है। सुनैना, ए सुनैना, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से बेहोश कैसे हो गई हो? हे भगवान, तुम्हें तो तेज बुखार है, मुझे फौरन डॉक्टर को बुलाना होगा। माँ, पापा, फाल्गुनी, जल्दी आओ यहाँ पर। तब रोहित की आवाज पर सभी कमरे में आ जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है और चेकअप करने के बाद, ओह गॉड, इनकी तो बहुत तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, कांप रही हैं, हाथ भी जला हुआ है और इन्होंने बताया इन्हें बदन दर्द भी है। डॉक्टर साहब, ये 2 बार कीचड़ में फिसल गई बारिश के कारण, इसीलिए चोट लग गई। कोई सीरियस चोट तो नहीं है ना? होना तो ऐसे ही चाहिए कि उन्हें कोई सीरियस चोट ना हो, लेकिन पैर का एक्सरे एक बार करवा लो, आप बेहतर होगा। और हाँ, अगर आप इन्हें और आराम करने नहीं देंगे तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। ये तो आपको पता ही है, डेंगू मलेरिया कितना फैल रहा है। ये भगवान, हमने जरा सा ध्यान नहीं दिया और सुनैना बहू की तबीयत कितनी खराब हो गई। डॉक्टर के जाते ही सुलोचना की ये बात सुनकर सुनैना का गुस्से का घड़ा फूट जाता है। माँ जी, पापा जी, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट मशीन नहीं। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं। 3 टाइम खाना, बारिश, कीचड़, जलन, दर्द, कब तक सहूं? अगर दीदी का चाकू से हाथ कट जाए तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। मैं भी अपने घर पर होती तो ऐसा ही होता, पर अगर आपकी बेटी दूसरे घर ऐसे रहेगी तो आप सहन कर पाओगे? नहीं ना। तो आपको मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना कि कैसे बारिश में मैं 3 टाइम का खाना बना रही हूँ। रोहित जी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, ना माँ जी आप आई, ना दीदी आई। मदद तो छोड़ो, आप लोगों ने तो पूछा तक नहीं। बहू की दर्द भरी आवाज सुनकर घर के सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, मानो जैसे सन्नाटा छा गया हो। हमें माफ कर दे बहू, हमने कभी तेरी तकलीफ नहीं देखी। तेरे हाथ का अच्छा खाना खाने की लालच में ये भूल गए कि तू कितनी परेशान हुई होगी। बहू, जाने अनजाने तेरे पिता से भी गलती हो गई, माफ कर दे। हमने तुझे बेटी बनाया था, लेकिन काम का बोझ दे दिया। मगर अब से सब मिलकर काम करेंगे। नहीं नहीं पापा जी, मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनैना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सबके बाद भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपका मजाक उड़ाया, जबकि मुझे आपकी केयर करनी चाहिए थी। लेकिन अब से मैं किचन में आपकी हेल्प करवाऊंगी, देखना जल्दी से आपका बुखार भी ठीक कर दूंगी।
आप सबको अपनी गलती का पछतावा है और मुझसे प्यार है तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को बुखार आ रहा है, मैं अभी सूप बनाकर लेकर आती हूँ। सुलोचना चूल्हे पर बहू के लिए सूप बनाकर लाती है और अपने हाथों से पिलाती है। धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होती है और घर की रसोई भी बनकर तैयार हो जाती है, जहां सब मिलकर खाना बनाते हैं और घर में एक नया नियम बनता है कि सब मिलकर काम करते हैं। एक एक टाइम का खाना सास नंद बहू मिलकर बनाते हैं। अब खाना बनाना मुझे बोझ नहीं, अपनापन सा लगता है। हाँ भाभी, और अब तो संडे को हम तीनों लेडीज को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि पापा और भाई बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। इस तरह सुनैना बारिश में एक साथ 3 टाइम का खाना बनाना भूल जाती है क्योंकि घर वाले उसे समझते हैं और अब वो मुस्कुराने लगती है। याद रहे दोस्तों, घर की बहू कोई मशीन नहीं होती, उसे प्यार, सहयोग और सम्मान की जरूरत होती है। बारिश हो या धूप, अगर सब साथ चलें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता।